साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2007 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। और यह प्रश्न पत्र हमारे प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं साथियों, इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं, निम्न में से कौन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो साथियों, जॉन ऑस्टिन एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जबकि मैटलैंड, ह्यूगो क्रैब और ई बार्कर आपके जो है बहुलवादी विचारक हैं। निम्नांकित में से किसने बाह्य संप्रभुता की धारणा विकसित की। तो साथियों, ह्यूगो ग्रोशियस ने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा विकसित की है। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है। तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना है। बहुलवादी पक्षधर हैं। तो वो बहुलवादी जो है राज्य की शक्ति की कटौती के पक्षधर हैं। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनिष्ट कर देना। तो ये विचार है कैल्हन का। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो साथियों देखिए, इसमें जीन बोंदा बहुलवादी नहीं है, जबकि GDH कोल, मिटलैंड और लेडिसे बहुलवादी विचारक हैं। और साथियों, अन्य बहुलवादी विचारक कौन से हैं। देखिए, बहुलवाद के जो जन्मदाता है वो वॉन गियरके और मिटलैंड है। इसके अतिरिक्त फिगिस, डिग्विट, क्रैब, पाल बंकर, एडी लिंडसे, दुर्खैम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, GDH कोल, हैराल्ड लास्की जो प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। तो इनको अलग से लिखकर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता विभाज्य है। तो लास्की ने, अविभाज्य है, तो इसका खंडन जो है लास्की ने किया है। हाब्स के बारे में किसने यह लिखा कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। तो साथियों, ये लिखा है एबस्टीन ने। राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह कथन किसका है। तो ये है गिलक्राइस्ट का। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह लिखा है प्लेटो ने। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों देखिए, राज्य बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता है, तो ये गलत है। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, सही है। राज्य ने मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया, तो यह भी सही है। राज्य सर्वश्रेष्ठ रचना का हिस्सा नहीं, तो यह गलत है। प्राकृतिक आवश्यक मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था। तो ये किसका कथन है, ये हॉब्स का है। TH ग्रीन के लिए राज्य का आधार इच्छा है, ना कि शक्ति, सही है। ग्रीन सरसत्तावादी था, तो ये गलत है, क्योंकि ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है। तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है वो आदर्श इच्छाओं का योग है। निम्नलिखित में से बताइए किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो ने है। तो देखिए साथियों, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स, द लॉज किसकी रचना है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की, बाकी तीनों रचनाएं प्लेटो की हैं। प्लेटो की आइए देख लेते हैं रचना एक बार। प्लेटो की जो ग्रंथ हैं उसमें देखिए, अपोलॉजी, क्रीटो, यूथुप्रो, जॉर्जियस, मेनो, प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, फेडो, सोफिस्ट, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज। लाभ के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें विकसित करने का अधिकार। ये विचार किसने व्यक्त किया कि स्वतंत्रता किसी योग्य काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। तो यह विचार है TH ग्रीन का। समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है दार्शनिक अराजकतावादियों का। किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती। तो ये मानना है आपका रफेल का।
सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू। ये किसने कहा है कि नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। तो ये कहना है लास्की का। निम्नलिखित विचार किसने व्यक्त किए? यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो साथियों ये डिविड के कथन है। और इसी तरह जो है एक मिलता जुलता कथन क्रैप का है। तो क्रैप का कथन क्या है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है, करती है। तो ये क्रैप का है। राज्य परिवार तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। कथन किससे संबंधित है? तो साथियों ये परिभाषा राज्य के संबंध में अरस्तु की है। मैकियावली की प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से नाता तोड़ दिया। तो यह मानना है डनिंग का। इक्वलिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इक्वलिटी जो लिखी गई थी R.H. टानी द्वारा। जॉन रॉल्स इनमें से किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की? तो उन्होंने न्याय की चर्चा की है और अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। तो ये मानना है H.G. लास्की का। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के निम्नलिखित में परतों के सही क्रम क्या? तो देखिए साथियों सबसे पहले आते हैं उत्पादन के जो है शक्तियाँ। सबसे पहले क्या है? उत्पादन की शक्तियाँ हैं। फिर जो है आता है आपका उत्पादन के संबंध, फिर कानूनी और राजनीतिक संगठन, फिर विचारधारा आती है। यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया गया? तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। राष्ट्र राज्य का उद्भव कब होता? जमींदारी राज्यों के पतन के बाद। निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्व में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये कहा है W. बिलोबी ने। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह लास्की का कथन है। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक? तो डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है आपकी C.B. मैकफर्सन की रचना है। किसने कहा स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के अनुपूरक हैं? तो यह कहा है जो है मैकाइवर ने। किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची सर्वोच्च अवस्था यह अंतिम अवस्था है? लेनिन ने। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम क्या है? तो साथियों जॉन लॉक के जो राजनीतिक दर्शन है उसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है साथियों नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए किससे? थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से और रस्किन की कृतियों। इन सभी से महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए हैं। फाशिस्टवादी किसको महिमामंडित करते हैं? हिंसा को, युद्ध को और नेता को। जनता को महिमामंडित नहीं करते हैं। कौन से कथन सही समझा जाता है कि अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है? एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया? तो ये स्टालिन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद से मेल नहीं खाता? तो साथियों जो है लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद से मेल नहीं खाता है। व्यक्तिवादियों का मानना कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, सही है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छा है, तो यह गलत है क्योंकि वो आवश्यक बुराई मानते हैं। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक के लेखक कौन है? तो यह रचना कार्ल पॉपर की है।
तो साथियों, कार्ल रेमंड पॉपर, इनका जो है जन्म वियना ऑस्ट्रिया के एक यहूदी परिवार में 1902 में हुआ था। 1937 में वह ऑस्ट्रिया से न्यूजीलैंड चला गया और 1945 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गया। कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद को छद्म विज्ञान की श्रेणी में रखा और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, काल मुक्त समाज और उसके दुश्मन, 1945, द पॉवर्टी हिस्टोरिज्म यानी इतिहासवाद की सारहीनता, 1957 के अंतर्गत इतिहासवाद में प्रबल प्रहार किया है। और पापर ने लिखा है, सर्वाधिकारवादी आंदोलन इतिहासवादी सिद्धांतों को उचित ठहराते हैं। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज के अंतर्गत, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, पापर ने विशेष रूप से 3 इतिहासवादी दृष्टिकोणों पर प्रहार किया है, प्लेटो, हेगल और मार्क्स के विचारों पर। उसने यह सिद्ध करने के प्रयत्न किया कि इनमें से प्रत्येक विचार ने समाज की समग्र व्याख्या करने का प्रयत्न करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है। पापा ने तर्क दिया, विज्ञान और स्वतंत्रता दोनों ऐसे समाज में पनपते हैं जो खुला या मुक्त समाज हो, अर्थात जो नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्य चुनाव में अनिवार्य रूप से भाग लेते, तो ये सही है। राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता, तो यह भी सही है। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। कानूनों का व्यापकता से पालन होता है यदि उनका निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि सामाजिक सद्गुण में बढ़ोतरी होती हो, तो कथन बिल्कुल सही है। राज्य सामाजिक सद्गुण में अभिवृद्धि हेतु एक उपयोगी उपकरण है, यह भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या है। यहाँ पे कुछ दिवस मिलाना है। देखिए यहाँ पे कुछ लेखक और उनकी रचना साथियों, इनको अलग से आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। देखिए एन.पी. बैरी की रचना है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डी रफेल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हॉकिंग लॉ एंड राइट्स एंड वाइड द इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट, हेराल्ड पीटर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर सोशल जस्टिस, सी.के. एन एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, जॉन रॉस ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए वाल्टर की कौन सी रचना है, तो साहब वाल्टर बेजहार्ड की रचना है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, आइवर जेनिंग्स की पार्टी पॉलिटिक्स, केसी ह्यूर की तो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ, W.S. लिविंगस्टोन फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। निम्नांकित में से किस विचारक ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया, तो साथियों जो है C.B. मैकफर्सन ने सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया है। C.B. मैकफर्सन कनाडा के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में काराफोर्ड बी मैकफर्सन का योगदान उदारवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के गहन विश्लेषण में निहित है। मैकफर्सन ने विशेष रूप से लोकतंत्र के समकालीन अनुभवमूलक सिद्धांत की कमियां दर्शाते हुए लोकतंत्र को एक नई दिशा प्रदान की। मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को 4 प्रतिमानों संरचनात्मक, विकासात्मक, संतुलनकारी और सहभागी में श्रेणीबद्ध किया है। जनतंत्री व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायित्व जवाबदेही के बिना नहीं कर सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने अपनी पुस्तक में यह लिखा, तो यह लिखा है रमजे म्योर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में। किस एक विचारक की यह मान्यता है कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, तो यह मानना है कार्ल मार्क्स का। अभिजन सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। वे कभी बहुमत में नहीं होते, तो यह भी सही है। कथन कारण दोनों जो है सही है, परंतु कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है, तो वो है सूची प्रणाली। साथियों जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन कौन सी विधि होती है, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और दूसरा सीमित मत व्यवस्था होती है, एकल मत व्यवस्था होती है, संचयी मतदान व्यवस्था होती है और जो है
मतभार तथा मनोनयन आदि, ये जो है आपके उनके अल्पसंख्यकों की जो है प्रतिनिधित्व प्रदान करने की प्रणाली है। चुनाव प्रक्रिया दल व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने वाला जो है अवधारणा कहलाती है, वो है डुवर्जर की अवधारणा। एक कठोर संविधान वह है जिसे विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विरोध है, यह सत्य है। एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना है, गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, यह सही है। एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली इस रूप में भी जानी जाती है, तो इसे हेयर पद्धति भी के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के रूप में भी जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जनसंघ 1951 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों सर पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। लंदन इंडियन सोसाइटी जो है आपके दादा भाई नौरोजी। सर्वेंट्स इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय। स्वराज दलीय सदस्यों की काउंसिल में जाने और काउंसिलों से बाहर चले आने की नीति को किसने चक्कर लगाने वाली देशभक्ति का? तो इसको कहा था तेज बहादुर सप्रू ने। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता महात्मा गांधी की पसंद था? तो महात्मा गांधी की पसंद थी पट्टाभी सीतारामैया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, तो किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किस कारण हुआ था? पी श्रीरामुलु की मृत्यु के कारण। निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों चुने गए थे आगा खां। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सही क्रम क्या? सबसे पहले क्या हुआ था? रॉलैक्ट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हंटर रिपोर्ट। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सत्य है? राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, यह सही है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय होता है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित नहीं है? तो ये योजना आयोग है। लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कौन सा सम्मिलित नहीं? देखिए 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य, 52वां संविधान संशोधन, दल विरोधी कानून, और 73वां संविधान संशोधन जो है
पंचायती राज और चारों छोर संविधान संशोधन केंद्र समिति उपयुक्त सभी सही विकल्प सही हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है तो लोकसभा स्पीकर के या अध्यक्ष के। किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है राष्ट्रपति। उसके पास भारत के किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है? तो यह कथन बिल्कुल सही है। उसके पास केवल परामर्शकारी सहायता देने की शक्ति, यह भी सही है। राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजों को तनख्वाह संसद के ओर द्वारा तय होती, तो ये गलत है। इसके क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालय पर बाधित है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस एक समिति के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? तो ये संस्तुति की गई स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो ये रोका जा सकता है अधिकार परीक्षा के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा यूपी में, के बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु के बाद बिहार। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती? तो द्वितीय वाचन के समय पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये साथियों आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने वक्तव्य दिया था? तो ये राजीव गांधी का है। 91वें संविधान संशोधन का आधार है दल परिवर्तन के आधार पर आपात्रता से। नेहरू रिपोर्ट द्वारा संस्तुत नहीं की गई, तो भारत के लिए अधिराज्य प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की नहीं की गई थी। संघीय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की संस्तुत की गई थी। भारत संविधान भारत घोषित करता है प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। लोकसभा के स्पीकर अपना पद छोड़ सकता है नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए गए जब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। निम्न दिए गए न्यायाधीशों को उनके कालक्रम में निर्धारित कीजिए। तो साथियों वो कोई भी क्रम इसका सही नहीं था। शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राज्याध्यक्ष की स्थिति की भांति नहीं है, तो सही है। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, ये भी सही है। तो कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। लेकिन साथ ही ये आयोग का उत्तर है, जबकि इसमें कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्ति स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 21 के अनुसार। भारत एक प्रामाणिक संघ नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना उनके नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तित कर सकती है, सही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, ये कथन गलत है। वह विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के अध्यक्ष थे, सही है। वह नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। वो राज्यसभा में असम से सदस्य थे, तो यह भी सही है।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो साथियों, केशवानंद भारती मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। कब? न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए जब न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं होता है तब। निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, काका साहब कालेकर जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, और जबकि जो है बीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है ये जो है द्वितीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। लोक लेखा समिति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, और उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो इसके देखिए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता ये भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी। राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध ये से संबंधित नहीं है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है भारत के संविधान द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक समवर्ती सूची के विषय है? तो देखिए साथियों, इसमें जो आपके आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। निम्नांकित राजनीतिक दलों में से कौन एक एनडीए सरकार तथा यूडीए सरकार में साझेदार रहा? तो साथियों, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या डीएमके जो है दोनों में सम्मिलित था। प्रथम बार सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री किस वर्ष बनी थी? साथियों, मायावती 1995 में बनी है, और अब तक वह केवल 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, 1997 और 2002। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के दिन राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा की जा सकती है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था को चुनाव की पार्टी लाइन पे है? तो ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। किन मामलों में अमेरिकी संघ व्यवस्था का भारतीय संघ व्यवस्था के समान है? तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्थिति दोनों में सर्वोच्च है, उसी के आधार पर। भारत में पंचायती राज हेतु निम्नलिखित में से किस एक प्रतिमान का सुझाव अशोक मेहता द्वारा दिया गया? तो द्विस्तरीय प्रतिमान का सुझाव अशोक मेहता द्वारा दिया गया है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह है केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय पंचायत करता है। सही है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है तो संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। तो साथियों, इसी के साथ ही प्रश्न समाप्त हुआ, लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे है जो मेरे अनुसार आपको देखना चाहिए। अब तक जो है कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई है, किन राज्यों में है? तो आइए देखिए, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, श्रीमती नंदिनी अवस्थी उड़ीसा, और जो है श्रीमती शशिकला काकोडकर गोवा, सईदा अनवरा तैमूर असम, श्रीमती जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु, जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल ये जो पंजाब, राबड़ी देवी बिहार, सुषमा स्वराज दिल्ली, श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली, वसुंधरा राजे राजस्थान, श्री उमा भारती मध्य प्रदेश। ये इतनी महिलाएं हैं जो इन राज्यों में मुख्यमंत्री बनी हैं। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।